अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 25 जुमादुल ऊला 1446 हिजरी बमुताबिक 28 नवंबर 2024 बरोज़ जुमेरात है। नाजरीन, संभल के वाक़ये को लेकर मुल्क के कुछ उलमाए किराम ने मुत्तहिद होकर एक बड़ा ऐलान किया है और मुसलमानों से एक दर्द भरी अपील की है। ये पैगाम हर एक भारत के मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, बहुत ही ख़ास है। दूसरी जानिब अजमेर दरगाह को मंदिर बताने का जो दावा किया गया है, अदालत ने समाअत के लिए दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया है। इस पर उवैसी साहब का सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। नाज़रीन, इस वीडियो में दो खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। गुजारिश है आपसे कि इन दोनों खबरों को मुकम्मल देखिएगा। पहली खबर से आपको आगाह करते चले, दरगाह अजमेर शरीफ पर दावा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शुमार हिंदुस्तान के मुसलमानों के अहम तरीन औलिया किराम में होता है। लोग सदियों से उनकी पैरवी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कई बादशाह, महाराजा, शहनशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का शहर आज भी आबाद है। 1991 के इबादतगाहों के कानून में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी शनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता और ना ही इन मुकदमात की अदालत में समाअत होगी। 1991 के एक्ट पर अमल दरामद करना अदालतों का कानूनी फ़र्ज़ है। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि हिंदुत्वा निज़ाम के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानून और आइन को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोशी से देख रहे हैं। ये ओवैसी साहब ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब संभल के वाक़ये को लेकर कुछ मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम ने मुत्तहिद होकर एक बड़ा बयान जारी किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिख कर बड़ी मांग की है। आपको बताते चले, मुल्क में मसाजिद को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्रवाई करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश के संभल में शहर की जामा मस्जिद के सर्वे के ज़रिए 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल के वाक़ये की सख्त मजम्मत की है और मुल्क की तारीख़ी मसाजिद को निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। स्क्रीन पर आप इन उलमा हज़रात की ये तस्वीर देख सकते हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान, जिनमें सर फहरिस्त मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम शामिल हैं। नाज़रीन, इन ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में इबादत गाहों के जूं के तू रखने से मुताल्लिक कानून के बावजूद फ़िरक़ा परस्त अनासिर एक के बाद दीगर तारीख़ी और कदीम तहज़ीबी वरसे की हामिल मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को इस कानून से इस्तिस्ना हासिल था। इस मुकदमे के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ताहम अक़ीदा यानी आस्था की बुनियाद पर ये अराज़ी मंदिर के लिए दी जाती है। इसके बदले मस्जिद के लिए एक अराज़ी दूसरे मकाम पर अलाट करने की हुकूमत को हिदायत दी। इस्लाम में मस्जिद वही बनाई जाती है जो अराज़ी किसी तनाज़े से पाक हो। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना गलत है, लेकिन हिंदुत्वा की ताकतें सियासी आकाओं की सरपरस्ती में ये गलत तासुर पैदा कर रहे हैं कि फ़ला मंदिर था, इसको ढाकर मस्जिद बनाई गई। किसी मस्जिद में पानी के खुले हौज़ के फव्वारे को किसी धर्म की शनाख्त करार देकर तनाज़ा पैदा करते आ रहे हैं। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दें, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है,
आप यहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह। इसी के तहत की अदालतें हिंदुत्व अनासिर उनके सियासी आकाओं के दावों की तकमील में बड़ी रफ्तारी से एजेंडे की तकमील कर रही है। संभल की जामा मस्जिद में अदालती तरीक़ेकार को बाला-ए-ताक रख कर सर्वे करवाया गया और सर्वे टीम के साथ शरपसंद अनासिर जो इश्तियाल अंगेज़ नारे लगा रहे थे और इसके बाद मनसूबा बंद तरीक़े पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और जिसमें 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए। इन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस ने इस इलाके के तमाम अफराद तकरीबन 2500 मुसलमानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि वो इस वाक़े का नोटिस लेते हुए अज खुद कार्रवाई करे और एक बरसरे खिदमत जज के ज़रिए इसकी तहकीकात करवाएं। फोरम के ज़िम्मेदारों ने संभल वाक़ये के शुहदा के वरसा को हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया फराहम करने और खाती पुलिस ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा किया। फोरम ने संभल वाक़ये के शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और उनके पसमानदगान को पुरसा दिया। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि इस फोरम ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत के तमाम मुतवल्लियों को जुमे के खुतबे की जाँच कराने के अहकामात की मजम्मत की है और कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। फ़िरक़ा परस्त अनासिर के आला-ए-कार मसाजिद पर कंट्रोल करने का नापाक इरादा रखते हैं, उन्हें इस तरह की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते चले यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान ने मुल्क के तमाम मुसलमानों से ये दर्द भरी अपील की है कि कलिमे की बुनियाद पर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं, फ़िरक़ा परस्तों की नापाक साजिशों का शिकार न हो। ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से तमाम उलमाए किराम ने मुत्तहिद होकर ये बड़ा बयान जारी किया है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। स्क्रीन पर आप इन तमाम उलमा हज़रात को देख सकते हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला संभल के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की, मराकिज़ की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। और मुसलमानों से भी अपील है कि वो अपनी मस्जिदों को आबाद करें। ख़ास तौर से जो मुस्लिम नौजवान है वो बहुत ही गफलत बरते हुए ख़ास तौर से नमाज़ों में नमाज बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है। आए दिन मुसलमानों की मसाजिदों के ऊपर कितने बड़े बड़े निशाने लगाए जा रहे हैं, इनको हड़पने की, छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक मुस्लिम नौजवान है, बहुत अफसोस की बात है कि आज भी मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है और मुस्लिम नौजवान अपनी मस्तियों में मस्त है। खुदारा अब सोचने की ज़रूरत है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने और रोने की ज़रूरत है। सभी से गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फरमाए। भारत के मुसलमानों पर ये इस वक्त एक बड़ा सख्त इम्तिहान का वक्त गुज़र रहा है, अल्लाह खैर फरमाए। और मुसलमानों से गुजारिश है कि वो अल्लाह के अहकाम को पूरा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनके तरीक़ेकार को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करे, नमाज़ों का एहतिमाम करे, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।